रफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपकी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, आपका ये हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे हम मैथ के टॉपिक देखेंगे, जो कि है आपका स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे हम सीखेंगे, यानी हम वर्ग निकालना यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बातें जो ध्यान रखनी हैं वो है कि आपको जो है 10 तक जो आपको है स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर वही 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका 9। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और वही हम 5 की स्क्वायर करें तो 5 का आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर वही हम 6 की बात करें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अगर वही हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 49। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो आपको ये जो है स्क्वायर रूट जो है, अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको स्क्वायर रूट अगर निकालना सीखना है तो आपको जो है इसका आपको जो है स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम मिनिमम आपको 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे है क्वेश्चन है आपका √73196, यहाँ पे लेंगे 736 लेंगे। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप निकाल के बताइए कि 7396 किसका स्क्वायर रूट होगा, किस नंबर का होगा। तो आपने टाइम में आप निकालिए, कितना टाइम लगता है। तो इसका निकालने का एक तरीका क्या है, अब 6 जो है आपका, आपको क्या देखना है, आखिरी के जो डिजिट है इसको देखना है आपको। 6 आपका किस स्क्वायर में आता है, तो 6 आपका किस स्क्वायर में आएगा, एक तो 6 के स्क्वायर में आएगा आपका, और दूसरा आपका आएगा 4 के स्क्वायर में। पहला तो 4 के स्क्वायर में करेंगे तब हमारा 6 आएगा, और दूसरा किस में आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा। तभी तो इसमें इसका 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 4 का स्क्वायर करें तो 60। तो यहाँ पे 2 नंबर आप लिख दीजिए। अब इसका काम खत्म हो गया, समझ लीजिए। अब बचा ये 73। तो जो 73 है आपका किस स्क्वायर के जो है नज़दीक आता है, तो किस नंबर के नज़दीक आएगा, 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अगर 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। अगर वही हम 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इस नंबर से कम ही लेना है। तो हम यहाँ पे किसका स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। आपने यहाँ पे 8 लिखा, आप क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर 100 के नज़दीक आ रहा है आपको, तो 100 से कंपैरिजन करना है। और अगर वही आपका 15 के नज़दीक आता है तो 15 के कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो है आपका 100 से कितना कम है, 100 से 84 कितना कम है, तो ये आपका कितना कम है, 14 कम है। अगर वही हम इसकी बात करें 86 की, तो 86 जो आपका है 100 से कितना कम है, तो ये बताइए इसमें कितना कम है 100 से, तो इसमें कितना कम है, तो ये आपका 16 हो जाता है। और ये वही हम बात करें, ये कितना कम हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। अब जब इसको आपका 4 का स्क्वायर करेंगे 14 का, तो आपका कितना आएगा,
14 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 14 का करेंगे तो 196 आएगा, और 16 का करेंगे आपका स्क्वायर रूट तो कितना आएगा बताइए। अगर हम इसका 16 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 256 आएगा, जो कि यहाँ पे ये नहीं होगा। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का क्या होता है, 196 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके जो डिजिट हैं लास्ट के वो 96 तो ही आ रहे हैं, तो 96 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो कि आपने जो 86 जो नंबर लिया है यहाँ पर, ये नंबर क्या है, राइट है, और यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आंसर जो आपका क्या होगा, 86 होगा। नेक्स्ट हम नंबर ले रहे हैं, नेक्स्ट आप एक नंबर ले लीजिए। जैसे कि आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर ले लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट आप जो नंबर ले लीजिए यहाँ पे 2116। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए आप कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस है। अगर आपका जो है इसमें जो नंबरिंग में नियरेस्ट पे आ रहा है, अगर 100 के तो 100 यहाँ पे ले लेंगे, अगर 15 के नज़दीक आ रहा है तो 15 से कंपेरिजन करें, बस यही मेन है आपको जो देखना। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। अब यहाँ पे 16 का हमें लास्ट डिजिट देखना है 6, तो 6 किस नंबर में आएगा। तो पहला तो आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में आएगा, दूसरा 6 में आएगा। अब ये जो आपका 21 है, 21 आपका किस नंबर स्क्वायर के जो नंबर है उस किस स्क्वायर नंबर के नज़दीक आ रहा है। अगर ये आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर वहीं आप 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, अगर वहीं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अगर 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये आपका किसके नज़दीक आ रहा है, तो ये जो आपका नंबर नज़दीक आ रहा है वो 4th के आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 हो गया आप 40 से। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आपका है ये किसके नज़दीक नियरेस्ट आ रहा है, तो नियरेस्ट आपका 50 आ रहा है। तो यहाँ पे कंपेरिजन आप किससे करेंगे, 15 से करेंगे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए 15 से ये यहाँ पे कितना कम है, तो 15 से यहाँ पे 6 कम है। और वहीं हम दूसरे नंबर में देख लेते हैं, तो दूसरे नंबर में आपका यहाँ पे जो है वो कितना यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपका कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 कम हो रहा है। 6 का यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत है, नहीं होगा। अगर वही हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 तो आएगा। तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट चलिए दूसरा नंबर ले रहे हैं। इसी में दूसरा नंबर यहाँ पे हम लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर हम ले रहे हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए आप ये नंबर ले लीजिए 3969 नंबर ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम, √3969 का अगर हम यहाँ पे ले लें 3969। अब इसका अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताइए, इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है आपको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे, तो लास्ट जो डिजिट है यहाँ पे वो 9 है। तो 9 आपका किस नंबर के स्क्वायर के है, तो अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो नंबर नियरेस्ट आ रहा है 3 के स्क्वायर में ही तो आ रहा है आपका जो नंबर है। या अगर 7 का करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा आपके लास्ट पे। अगर वही हम 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आपको मिल जाएगा 49, क्योंकि 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे 9 होगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो लास्ट के डिजिट जो आपके हैं 9 ही तो आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये नंबर अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे नंबर ले लीजिए ये दोनों। अब ये जो नंबर है ये किस नंबर के नियरेस्ट स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, तो वही हम जैसे हम बात करें 3 का स्क्वायर यहाँ पर करें तो 9 हो जाएगा। अगर वही हम 4 की बात करें तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर नहीं 25, तो हम क्या करेंगे 6 को लेंगे, 6 का लेंगे यहाँ पे तो 36 होगा। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया 6 लिख दिया।
अब नियरेस्ट ये नंबर किसके नज़दीक आ रहे हैं, ये 50 के नज़दीक आ रहे हैं। अगर ये 100 के नज़दीक आते तो 100 से कंपेरिजन करते, तो हम यहाँ पे कंपेरिजन किससे करेंगे, 50 से करेंगे। अब 50 जो है यहाँ पे किस नंबर के नियरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अब आप देख लीजिए। अब यहाँ पे कितना है, 63 है, 63 है, तो 50 और 63 में डिफरेंस कितना हो गया आपका, 13 हो गया, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे। अगर वही 50 और 67 में देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका नंबर कितना होगा, 169 ही तो होगा। तो यहाँ पे 69 आपका राइट नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, 63 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना, 69 ही तो आएगा, 169 आएगा, तो 69 यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 63 होगा। तो इसी तरह आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 1/1849। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे, 1849 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट यहाँ पे देखिए, लास्ट के डिजिट आपको 9 लाना है। तो यहाँ पे जो नंबर क्या होगा, 3 आपका हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, तभी तो लास्ट में 9 आएगा। 7 का 49, 3 का 9, तो लास्ट में 9 में रहा। अब इस नंबर को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे इस नंबर के देखिए किस नंबर के जो है नज़दीक आ रहा है। तो ये जो आपका नंबर के नज़दीक आ रहा है किसके आएगा, 4 ही के नंबर के तो नज़दीक आएगा। अगर 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 का इसका कितना होगा, 16 होगा, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम नज़दीक किस नंबर के आ रहा है, 43, 47, 15 के तो नज़दीक आ रहा है, तो 15 से हम कंपेरिजन करेंगे। अब इस दोनों नंबर में आप कंपेरिजन करिए 50 से। अगर 50 में से 50 में से 43 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका कितना होगा, आपका 7 ही तो होगा। अगर वहीं हम 50 में से 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर वहीं आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, जो कि आपका 9 यहाँ पे कितना आना चाहिए, 49 आना ही चाहिए। तो 7 का जब स्क्वायर आप करेंगे 49 ही तो आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 43। आपका जो अंडर रूट का आंसर होगा स्क्वायर रूट का, वो होगा आपका 43। तो ये इसी सेम प्रोसेस से अगर आपका जो है नंबर जो है आपका 100 के नज़दीक आ रहा है तो 100 से आप कंपेरिजन करिए। अगर वहीं आपका 15 के नियरेस्ट आ रहा है तो 15 से कंपेरिजन करके आप बहुत जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्क्वायर रूट निकालने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।